हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ का मतलब प्रॉफिट और हानि का मतलब लॉस। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो लाभ का मतलब हो गया फ़ायदा और हानि का मतलब हो गया घाटा। यानी लाभ प्रॉफिट है और हानि लॉस है। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दो मूल्य की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वो दो मूल्य कौन से हैं? एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और एक हमारा होता है क्रय मूल्य जिसको कि हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस। सेलिंग को हम यहाँ पे शॉर्ट में एसपी लिखते हैं और कॉस्ट को हम सीपी लिखते हैं। तो इन दोनों मूल्य का जानना और इन दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर हमारा पूरा लाभ और हानि का जितना भी क्वेश्चन है या व्यवहारिक रूप से जो भी है इसी मूल्य पर डिपेंड करता है। वो कौन सा मूल्य है? मेन क्रय मूल्य है। यानी कोई भी सामान लाभ हानि क्या होता है? एक व्यापारिक एक बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो उसमें मेन क्या है? क्रय मूल्य है। यानी किसी सामान को कितने में ख़रीदा गया है, ये मेन वैल्यू है। किसी सामान को जितने में ख़रीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी होता है। और वो सामान जितने में इतने में खरीद कर जितने में बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें कि कोई आदमी मान लिया 100 रुपये का सामान खरीदता है और 110 रुपये में वो बेच देता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है? तो उसको लाभ ही हुआ है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, यानी 100 रुपये कोई सामान एक आदमी 110 रुपये में बेच देता है, तो उसका क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य 110 रुपया हो गया। ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 110 है। तो क्या हुआ? इसमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है। तो इस तरह से फार्मूला बनता है इसमें कि लाभ का जो फार्मूला होता है, यानी जो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यानी जितने में सामान बेचा गया उसमें से अगर हम जितने में ख़रीदा गया था घटा देते हैं तो हमको पूरा निकल के आ जाता है कितना लाभ हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में लिखें तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है कि जब लाभ हमको मिलेगा तो हमारा जो एस पी होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो लाभ हुआ। अगर सी पी से यानी क्रय मूल्य से कम होगा हमारा एस पी तो हमको घाटा हो गया, हानि हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से हम जो हानि का जो फार्मूला बना सकते हैं, हानि का फार्मूला बना सकते हैं कि जो हानि हो गई। अब हानि का फार्मूला कैसे बनेगा? हानि का मतलब कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, यानी जितने में सामान को बेचना है। अब मान लिया कि कोई आदमी कोई 100 का सामान है और उसको जो है 90 में बेच रहा है। 100 रुपये का सामान 90 रुपये में बेच रहा है, तो 100 क्या हो गया उसका? सीपी, यानी कि इसमें इतना ख़रीदा था और बेचने का प्राइस इतना हो गया। तो हमको लाभ हुआ कि हानि? यानी हमको घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ? तो हमको घाटा हो गया, क्योंकि 100 का सामान हम लाए और उसको बेचना पड़ा 90 में, 10 रुपये का घाटा हो गया। यानी जब हानि निकालेंगे तो उसमें जो सीपी होगा उसमें से एसपी घटाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, लाभ का उल्टा। यानी हानि का जो फार्मूला बनेगा वो होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तब पता चलेगा हमको कितने रुपए की हानि हुई है। आई बात समझ में? यानी जो हमारा मेन जो फैक्टर है वो क्या है?
क्रय मूल्य, यानी कोई सामान कितने में ख़रीदा गया है। अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा में बिकता है सामान, यानी विक्रय मूल्य उसका ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लिया कि एसपी और सीपी, अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है यानी कि बेचने वाला जो दाम है वो ख़रीदने वाले दाम से ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा में अगर हम बेच लेंगे तो हमको फ़ायदा है, यानी कि प्रॉफिट है। लेकिन अगर हमने जितने में ख़रीदा था उससे कम में बिक रहा है, यानी उसका सीपी यानी 100 था और हम 90 में ही बेच पा रहे हैं, तो हमको घाटा होगा, यानी सीपी जब ज़्यादा होगा तो हमको लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमको अपने दिमाग में बना के रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।